रागिनी जी, हमने शमशान कब्रिस्तान की राजनीति भी देखी और चुनावों के दौरान वो भी देखा। अब अब्बा जान, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपके पास उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दे उठाने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता और तुष्टीकरण, हिंदू मुसलमान, जाति धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय सिंह, इनसे हटकर आप मुद्दे उठा सकती हैं? लगता है आपको एक मौका देखती हैं आप? बिल्कुल हटकर मुद्दे ही उठा रहे हैं, इसीलिए हट गई है जमीन भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे से। पर आज एक बात मैं बड़ी साफगोई के साथ आपसे कहना चाहती हूं सैयद अंसारी जी, और आपके दर्शकों से भी कहना चाहती हूं कि राजधर्म का पाठ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को पढ़ाया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज उसी राजधर्म के पाठ की सबसे ज्यादा जरूरत तथाकथित उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी को है, जिससे कि उन्हें समझ में आ जाए कि जो मुख्यमंत्री है वो अभिभावक होता है, वो विभाजक नहीं होता, वो वैमनस्य और नफरत को फैलाने वाला कभी नहीं बन सकता। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। पर अब योगी जी क्या करें, मुझे उनकी दयनीय स्थिति भी समझ में आती है। जिस मुख्यमंत्री को जनता के पैसे द्वारा अपने ही वाहवाही करने के लिए जो इश्तेहार लगाना था, उसमें भी फ्लाईओवर बंगाल से उधार लेना पड़ा और फैक्ट्री अमेरिका से उधार लेनी पड़ी, तो उस प्रदेश में विकास तो शून्य है, सिफर है, जीरो है, नील बटा सन्नाटा है। तो जिस तरह डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही डूबती भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा होता है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये भूख पर भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राशन पे सवाल था। दुख की बात यह है कि ये माँ बाप पर भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और अगर राशन, भूख और गरीबी की बात आती है तो मैं याद दिलाऊंगी सैयद अंसारी जी कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज का मोहताज बनाने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचाने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। 97% लोगों की आय कम कराने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। और आज जब वही नरेंद्र मोदी अलीगढ़ जाते हैं और फीता काटते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पूछती है कि 4.5 साल में क्या किया। आज आप एक यूनिवर्सिटी का फीता काटने आ गए, लेकिन संकल्प पत्र में तो भाजपा ने लिखा था कि 5 साल के अंदर अगर सरकार रही तो 6 एम्स बनाए जाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। तो ये 4.5 साल का ब्यौरा देने का समय है, ये 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाने का समय है। एक तरफ ये कहते हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के, ये भाजपा के, एक मिनट भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं सड़कें बहुत अच्छी हैं, और वहीं मोदी जी कहते हैं कि हम सड़कें, नेशनल हाईवे तो हम बेच रहे हैं क्योंकि वो घाटे में चल रहा है। तो मैं योगी, मोदी और भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहती हूं, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। मोदी जी, योगी जी, भाजपा, तुमसे ना हो पाएगा। हम रागिनी जी यहाँ पर भाषा के संयमित होने की, भाषा की मर्यादा की भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं और उस पर आगे आएंगे। एक रिएक्शन आ जाए तो सवाल उत्तर दे नहीं गौरव जी, दो मेहमान और बचे हैं, अवनी जी और सैयद जी। ये ठीक बात नहीं है। एक बात आप बताइए, अरे आपने ऐसे बुलाए हैं वारिस पठान जी जो भाजपा का विरोध करेंगे। वारिस पठान जी देने का अवसर नहीं, आप दोनों मत बोलिए, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। वारिस पठान जी, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अब्बा जान कहने से किसका तुष्टीकरण हो रहा है, उस और किस तरफ उनका इशारा है। और असदुद्दीन ओवैसी ये भी कहते हैं कि मुसलमानों का तो कभी उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण हुआ ही नहीं, तो फिर किसका तुष्टीकरण हुआ? और आप अगर नहीं हुआ तो क्या आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करने उत्तर प्रदेश में आए हैं? पठान साहब देखिए साहब, योगी जी ने अगर 4.5 साल काम बराबर कर लिया होता तो उनको इस तरह से अब्बा जान, खाला जान, अम्मी जान, पप्पा, डैडी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये शमशान कब्रिस्तान ये सब राजनीति शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ काम ही नहीं किया तो वेस्ट बंगाल का दिखा देते, कभी के भाई ये मेरा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोटो लगा दिया, कभी अमेरिका के फोटो निकाल के दिखा दे कि मैंने ये कर दिया। जबकि योगी सरकार 4.5 साल में पूरी तरह से डेवलपमेंट के मुद्दे पे फेल हो चुकी है। मैं आपको आंकड़ा दिखाना चाहता हूं सईद भाई, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ कितना हो गया है? 34 लाख। और ये मैं नहीं बोलता हूं, योगी सरकार ने असेंबली के अंदर जो डेटा पेश किया था उसके अंदर लिखा हुआ है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन 66% बढ़ गया है योगी राज में 4.5 बरस के अंदर। मतलब एक दिन में 164 क्राइम होता है वुमेन के अगेंस्ट। और अगर सईद भाई मैं नहीं भूल रहा हूं तो आज 14 सितंबर है, आज ही शायद हथरस हुआ था 1 साल पहले
क्या हुआ था आप हमने सबने देखा, हाथरस के अंदर के पीड़िता को जला दिया गया, उसके बिना माँ बाप की इजाजत के एफआईआर पुलिस नहीं रजिस्टर कर रही थी और यही लोग आके बड़ा पंचायत किए थे और सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों का। तो शायद आज ही का वो दिन था हाथरस जो देश की जनता कभी नहीं भूलेगी और उसका जवाब योगी जी को देना पड़ेगा। अब जो असद साहब ने कहा हुआ है उसके बाद बताता हूं किसकी पुष्टिकरण हो रहा है, किसका अपीसमेंट हो रहा है, उसके भी आंकड़े मेरे पास है। आज भी यूपी के अंदर ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का हाईएस्ट है। क्यों? मुसलमानों के एरिया के अंदर स्कूल और कॉलेजेस नहीं बनाए ये लोगों ने। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, उस बजट में से योगी सरकार ने तो सिर्फ 1,000 करोड़ ही इस्तेमाल किए, तो बाकी का बजट को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? प्रधानमंत्री आयुष योजना जो ग्रामीण की थी वो 2017-18 का अगर आप आंकड़ा देखोगे शहीद भाई, तो उसमें 7.5 लाख घर नॉन मुस्लिम को दिए, हमारे हिंदू भाई बहनों को दिए, और मुसलमानों को कितने दिए हैं आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 10 घर। तो ये क्या है? ये क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो गया?